परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और खुदा की हुजूरी के लिए। मैं परमेश्वर के सामर्थ को महसूस कर रहा हूँ इस वक्त, और मैं जानता हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर की सामर्थ को आप महसूस करेंगे अपने जिलों, अपने घरों पे, अपने चीज़ों पे। और परमेश्वर आपके जीवनों में भी एक अद्भुत और अलौकिक काम को कर रहे हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवनों में एक अलौकिक और अद्भुत कामों को कर रहे हैं। और मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा वचन से देखकर हम प्रार्थना में जाएंगे और पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, उसका 24वां अध्याय और उसका 30 और 31 वचन। मैं जो आज विषय बताऊंगा उसका शीर्षक है आलसी किसान। आलसी किसान, आलसी किसान। इस बात को हम देखेंगे आज बाइबल से कि कैसे एक परमेश्वर का काम ऐसे किसानों के लाइफ में नहीं होता जो कि आलसी हैं। और आपको पता ही है कि हम सब इस वक्त किसानी का काम कर रहे हैं। उससे परमेश्वर ने बोला खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर क्या है, थोड़े हैं। आप भले ही आत्मिक शारीरिक रीति से आप हो सकता है आप ड्यूटी जा रहे हैं, आप दूसरे जगह फील्ड पे काम कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम सभी एक खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। हम सब खेत और किसानी में काम कर रहे हैं और हम सभी काम कर रहे हैं। हालेलुया। और आपको जानना होगा कि जब हम किसानी कर रहे हैं तो हम कैसे किसानी कर रहे हैं, और इस वचन को पढ़ेंगे तो हम समझ में आएगा। नीति वचन उसका 24वां अध्याय, उसका 30 और 31 वचन। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की ताक की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वह सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधे से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। बाइबल बताती है कि नीति वचन का लिखने वाला इस बात को कहता है कि मैं आलसी के खेत के पास से होकर गया तो क्या देखा। क्या देखा? उसमें पहला चीज देखता है कि वो बिच्छू के पेड़ पौधों से क्या हो गई है, ढक गई है। कटीले झाड़ पूरे खेत पे उगाए हैं। और अगर आप किसान को पूछें कि ऐसा कब होता है, ये ऐसा तब होता है जब खेत को बहुत दिनों तक ध्यान ना दिया जाए या छोड़ दिया जाए जैसा वो है, तो कटीले झाड़ उस जगह पे आ जाते हैं, तबाही हो जाती है। कभी हम ध्यान नहीं देते या आना जाना ना करे उस जगह पे, तो कटीले झाड़ से क्या हो गई है, भर गया है, लिखा है। अगर आप देखें, वो इस प्रकार से भी नहीं कहा कि कटीले झाड़ थोड़े थोड़े जगह पे पाए गए हैं, ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि कटीले झाड़ थोड़े जगह पे, आज थोड़ा सा यहाँ पे है, थोड़ा सा वहाँ है, थोड़ा सा वहाँ पे नहीं, वैसा नहीं कहा। उसने बोला कटीले झाड़ों से क्या हो गया है, कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पेड़ों से ढप गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति है, जो खेत का मालिक है, इसने बहुत सालों से क्या नहीं किया है, मैं साल शब्द यूज कर रहा हूँ, महीने नहीं यूज कर रहा हूँ, सालों से उसने खेत की क्या नहीं की है, सफाई नहीं की है। वो आ जाता तो कल करता, कल करूंगा, परसों करूंगा, इस प्रकार से अपने खेत की क्या नहीं कर रहा, सुधि नहीं ले रहा है, सुधि नहीं ले रहा, खेतों की सुधि नहीं ले रहा। ये एक आलसी किसान है। ये खेत तो बोना चाहता है, प्रतिफल पाना चाहता है, लेकिन खेत में बोना नहीं चाहता, खेत में काम करना नहीं चाहता, खेत में मजदूरी करना नहीं चाहता, लेकिन प्रतिफल चाहता है। और देखिए, सबसे बड़ा चीज ये हुआ कि उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है, उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। सबसे विचित्र करने वाली बात यह है, ना तो उसने सफाई की है खेत की, ना ही उसने कोई तैयारी की है खेत की, और ना ही सबसे पहले उसने बाड़ा लगाया है, बाड़ा को मजबूत किया है। ये एक आलसी खेत का दृष्टिकोण है, नज़ारा है जो नीति वचन में हम देखते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसा कौन करता है काम, ऐसा कौन करता है जो अपने जीवन में ऐसा काम करेगा। और आपको पता है, ये आलसी जो किसान है, ये अपने जीवन में एक आस लगाए हुआ बैठा है कि मैं फसल को क्या करूंगा, काटूंगा। क्या करूंगा? फसल को काटूंगा।
इसे आस है कि परमेश्वर इसे ब्लेस करेगा, इसे आस है कि परमेश्वर इसे आशीष देगा, इसे आस है कि परमेश्वर इसे प्रमोशन देगा, इसे आस है कि परमेश्वर इसके लाइफ में भलाई और चंगाई के काम करेगा। लेकिन ये कुछ नहीं करेगा। यदि ये ना करे तो अभी परमेश्वर इसके कटीले झाड़ों के बावजूद भी इसके जमीन से उपजाऊ चीजों को खुद ब खुद निकालेगा। देखिए 20:4 पढ़े इसी का, प्रोवर्ब्स 20:4 में। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटने के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। बाइबल बताती है कि आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता। अरे ठंडा है, गर्म में गर्मी है, बरसात में बरसात है, हर मौसम इनके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। ठंड के मौसम में बोला ठंडा है करके मैं हल नहीं जोतूंगा, मैं अपने खेत में काम नहीं करूंगा, मैं अभी नहीं उठ सकता, मैं अभी काम नहीं कर सकता। और बाइबल बताती है इसलिए वो कटनी के समय क्या करता है? भीख मांगता है। क्या करता है? कटनी के समय भीख मांगता है। और जब कटनी आती सारे खेत में फसल लगते हैं, लेकिन ये आलसी किसान भीख मांगता फिरता है। सुनिए, ये आलसी किसान कौन है? कौन है जिसके बारे में परमेश्वर इस बातों को कह रहा है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम में से बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। यही कैटेगरी हमारा है। हमें चंगाई प्राप्त करना है, बड़े मिरेकल्स देखना है, हाँ, बड़े ब्रेक थ्रू देखना है, हाँ, बड़े छुटकारे देखना है। आज मैंने प्रार्थना भी शुरुआत में यही किया है, ताकि पता नहीं पवित्र आत्मा ने मुझे क्यों आज उस प्रार्थना को मैंने शुरू में किया, मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैं भारी वर्षा की सनसनाहट देखता हूँ। हो सकता है इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और आप भारी वर्षा को लेकर आने वाले हो सकें। हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस वचन के पहले एक बुनियाद को दे रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं अपने आप में नहीं था और परमेश्वर ने मुझे कहा कि प्रार्थना करना, और मैं प्रार्थना के फ्लो में चला गया। और ज़रूर ऐसा होगा कि परमेश्वर हमारे लिए लाइफ में एक बड़े काम को, छुटकारे को देखना चाहता होगा, या तो देना चाहता है या करना चाहता होगा, जिसके कारण परमेश्वर ने हमें आज शुरुआत में ही प्रार्थना के रूप में हमें सिखाया है। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आपको बिलीव करने हैं कि खुदा, मैं बड़े काम तो चाहता हूँ, लेकिन अगर कुछ चीज़ें मेरे लाइफ में नहीं हो रही है तो उसे मैं सुधारने को तैयार हूँ, उसे मैं बदलने को तैयार हूँ। हालेलुया। तो यहाँ बाइबल बताती है कि हम बड़े आश्चर्यक्रम की वेट तो करते हैं, कटनी की वेट तो करते हैं, और जब कटनी आती सारे लोग अपने फसलों को काटते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते, लेकिन हमारी जब ज़रूरतें आती तो हमारे पास कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कारण ये है, तब हम परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु सारे लोग के पास पैसे है, दुष्टों के पास पैसा है, धर्मियों के पास भी पैसा है, लेकिन हमारे जीवन में ही काम नहीं हो रहा है, हमारे लाइफ में परमेश्वर का काम नहीं हो रहा। कारण ये है कि आपने आलसी के समान, जब खेत आपको बोना था, प्रार्थनाएं आपको करने थे, वचन आपको पढ़ने थे, आपने नहीं पढ़ा। क्या आप समझ रहे हैं? जब खेत बोने का समय था आप नहीं बोए, खेत सुधारने का समय था आपने नहीं सुधारा, खेत में कटीले पौधे मौजूद हैं। हल जोतने का समय था, आपने जोता नहीं, क्योंकि आपने बोला कि अभी ठंडी का मौसम है, अभी गर्मी का मौसम है, अभी ये मौसम चल रहा है, अभी सीजन चल रहा है जॉब में, अभी सीजन चल रहा है बिजनेस में, अभी सीजन चल रहा है हमारे इसमें, और आपने कभी भी हल जोताई नहीं की। यही है वो आलसी जिसके बारे में बाइबल बातें कर रहा है। बाइबल बताती है जो समय रहते अपने कामों को पूरा करता है वो अपनी आशीष को पाएगा। क्या आपने अपना काम पूरा किया है? क्या आपने बीजों को बोया है? क्या आपने फसल के लिए तैयारियां किया है? क्या आपके लिए आपका जॉब, भैया जॉब है, प्रार्थना नहीं कर पा रही हूं। आप प्रार्थना नहीं कर पा रही तो आपका खेत ऊट कटारे उग रहा है, आप काट नहीं रहे, उग रहा है। एक दिन प्रार्थना करते 4 दिन नागा हो जाता है, एक दिन प्रार्थना करते 1 महीना बाइबल नहीं पढ़ते, वचन सुन रहे हैं। लेकिन आप जितना मर्जी वचन सुन ले, लेकिन आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। आपके खुद के
खुद के इस अध्ययन का टाइम होना चाहिए बाइबल में। बाइबल को पढ़ने का आप जितना मर्जी वचन सुन ले, उसका सुने, इसका सुने, उसका सुने, आप सुन रहे बहुत अच्छा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है? वो तो मनुष्य बात कर रहे हैं आपसे। हो सकता है आज मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, ये मेरा प्रकाशन है, प्रभु ने मुझे ये प्रकाशन दिया, मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आपका क्या प्रकाशन है? जो आपका प्रकाशन है वो आपको प्रकाशित करेगा। क्या पता आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्या आप समझ रहे? इसलिए मैंने बोला पर्सनल आपके बाइबल अध्ययन का समय होना जरूरी है। आपको स्टडी करने की जरूरत है। मेरा प्रकाशन मुझे प्रकाशित करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया। हो सकता है मेरे जीवन को प्रकाशित करे, बाकी और थोड़े लोगों को, सारे लोगों को प्रकाशित करे जिनके लाइफ में। लेकिन आपको परमेश्वर अगर प्रकाशन दे रहा है तो वो आपके जीवन से संबंधित होगा, वो आपको प्रकाशित करेगा। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? और परमेश्वर चाहते हैं कि आपको प्रकाशित करें। वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, वो हर एक ऐसी चीज़ों से आपको निकालना चाहते हैं। जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, लगातार नहीं पढ़ते हैं, उनके लाइफ में आसानी से डिप्रेशन आ जाते हैं। उनके जीवन में बार बार परेशानियां आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं। वो हालातों को विपरीत देखते हैं, परेशान हो जाते हैं, थोड़े थोड़े बातों में हियाव खो देते हैं, थोड़े थोड़े बातों में उनका धैर्य चला जाता है, विश्वास चला जाता है। मैंने कहा फसल बोने का समय आपके पास है, खेत को तैयार करने का समय आपके पास है, हल जोतने का समय आपके पास है। देखिए, जब अगर आप किसान को पूछेंगे ना तो सबसे पहला प्रोसेस होता है खेत को तैयार करना। मैंने बोला वो जो दुष्ट व्यक्ति थे, यानी कि आलसी व्यक्ति था, उसके खेत में क्या थे? ऊंट कटारे थे, कटीले पेड़ थे, बिच्छू पौधे थे। इसका मतलब इसने खेत को क्या नहीं किया था? तैयार नहीं किया था। खेत जैसा था वैसा ही पड़ा था, बोने के लिए तैयार नहीं कर रहा है। दूसरी जगह हमने पढ़ा 20:4 में कि हल जोतना, हल नहीं जोता खेत। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो थोड़ा सा बेहतर काम करते हैं, उन्होंने खेत को तैयार तो कर लिया है, ऊंट कटारों को निकाल दिया है, ऊंट कटारों को निकाल दिया है। पहला वाला जो श्रेणी है उसमें देखिए, हाँ देखिए 24 का 30 वाला वचन और 31 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए समझ में आएगा। 24 का 31 वचन पढ़े, 24 का 31 वचन। क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं, हाँ, कटीले पेड़ भर गए हैं और वहाँ बिच्छू पौधे से ढक गई है। बिच्छू पौधे से ढक गई है। इसका मतलब ये है कि खेत को बोने के लिए तैयारी नहीं किया गया है। वो खेत ऐसा है, बाड़ा नहीं टूटा, बाड़ा टूटा हुआ, पत्थर का बाड़ा टूटा हुआ है। इसका मतलब है लाइफ प्रिपेयर ही नहीं है आश्चर्य कर्म के लिए, छुटकारे के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं। वो जैसे तैसे पड़े हुए हैं, ना तो प्रार्थना कर रहे हैं, ना तो बाइबल पढ़ रहे हैं, ना ही जीवन के प्रति कुछ आस है। वे बस चाहते हैं कि कोई परमेश्वर का दास उनके लिए प्रार्थना करे, बस हो जाए, खत्म, चमत्कार हो जाए, उनका कटीला पेड़ उखड़ जाए, उनका खेत अपने आप बना बुनाया हो जाए और उनके लाइफ में फसलें आ जाएं। क्या आप समझ रहे हैं? देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो मैसेज है आपको समझ में आएगा अगर आप समझेंगे तो। और जब आप इसे समझेंगे, आप समझेंगे कि आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू कब आते हैं। ब्रेक थ्रू इज ए प्रोसेस। छुटकारे का एक प्रोसेस होता है, चंगाइयों का एक प्रोसेस होता है, चमत्कार का एक प्रोसेस होता है। आपको जानने और आपको विश्वास करने आज उस बातों में कि परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में किस प्रकार से और कैसे अलौकिक रीति से वो कामों को करेगी। हालेलुया। आपको जानने हैं आज इस बात को। खुदा आपके जीवनों में एक अद्भुत काम को करना चाहता, लेकिन क्या आप तैयारी की है अपने लाइफ में? क्या आपने अपने खेत को तैयार किया है? क्या आपने खेतों में जो ऊंट कटारे ने क्या है, जो कटीले चीजें हैं जो हमारे खेत में पड़े हुए हैं, उसे निकाला है?
क्या आपने अपने जीवन के हर एक प्रकार की पापों को निकाला है? आदतों को, गंदी आदतों को निकाला है? नहीं, हम ये सब छोड़ना नहीं चाहते। हम गंदी आदतों सुधरना नहीं चाहते। हम बोलते हैं प्रभु हमें इसी खेत पे आशीष दे। परमेश्वर कैसे आशीष देगा? आपने तो पूरा भर रखा है खेत कटीले पेड़ों से, कैसे आशीष देगा? क्या आप समझ पा रहे हैं? आशीषें तब आएगी जब आप अपने लाइफ में छटाई करना शुरू करोगे, साफ करना शुरू करोगे, सफाइयाँ शुरू करोगे, आप अपने जीवन में बनाना शुरू करोगे, चीज़ों को निकालना शुरू करोगे। गिव इट। ये चीज़ें में परमेश्वर को पसंद नहीं, ये आदतें परमेश्वर को पसंद नहीं, फेंक दो। ये चीज़ें परमेश्वर को पसंद नहीं, ये चीज़ें छोड़ दो। ये काम करना परमेश्वर को पसंद नहीं, छोड़ दो। ऐसे होता है सफाई। हम सब के सब अपने खेत के प्रति आलसी के समान ही थे, एक आलसी किसान के समान। हम मजदूरी करें, हम मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन हम आशीष देखना चाहते थे। हमारे लाइफ में बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हम लेकर घूम रहे हैं और बोल रहे हैं परमेश्वर तू हमें ब्लेस कर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जमीन में जगह ही नहीं है जहाँ परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आपके ज़मीनों में जगह ही नहीं है क्योंकि ऊँट कटारे जगह छेड़ रहे हैं। आपके आचरणों के कारण वो ऊँट कटारे उगे आए हैं। आपका खेत क्लीन नहीं है और जगह ही नहीं है। परमेश्वर कहाँ से आपको ब्लेस करे? इसलिए आप छोटे छोटे ब्लेसिंग को देखते हैं। जितना सुधार किए उतना ज़मीन में आपके आशीष आती है, और जितना नहीं सुधरा ज़मीन है उतने ज़मीन में आप ऊँट कटारों को देखते हैं, यानी कि श्राप के स्पिरिट को देखते हैं। और फिर आप कहते हैं प्रभु क्या हो रहा है मेरे जीवन में? मैं जब से तुझे माना हूँ आशीष मेरे जीवन में थोड़ा सा नज़र आता है, थोड़ा सा काम बनता है, अधिकतर काम रुक जाता है। कारण ये है, मैं आज सच में मुझे लग रहा है कि पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, मैं 100% श्योर हूँ कि परमेश्वर की आत्मा आज आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त। कई बार हम 60% श्राप को देखते हैं और 40% आशीष को देखते हैं। कारण ये है कि 60% कटीली झाड़ी हमारे खेतों के अंदर उगी हुई है और 40% जगह है जिसको हमने साफ किया है, और हम कह रहे हैं प्रभु इसमें आशीष दे। और प्रभु 40% आपको आशीष दे रहा है क्योंकि वहां फसलें उगा रहा है, वो वहां पे फसलें उग रही है। लेकिन 60% में कटीली झाड़ी है और आप उसमें से क्या एक्सपेक्ट करते? वो कांटे उगाएंगे। हाँ, वो कांटे उगा रहे हैं आपके लिए क्योंकि हम सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम खेत बनाना नहीं चाहते, हम खेत को साफ करना नहीं चाहते। हालेलुया। आपको पता है सबसे पहला चीज जो परमेश्वर ने कहा वह ये है, यदि कोई मेरा क्रूस उठाना चाहे तो उसने कहा कि वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे क्या हो ले। उसने कहा, इसका मतलब ये है यदि कोई मेरा क्रूस उठाना चाहेगा तो उसे चाहिए कि वो अपना क्रूस उठाए। मतलब जैसा मैं अपना क्रूस उठा रहा हूं वैसा ही वो भी अपना क्रूस उठाए। इसका मतलब जैसे मैंने काम किया वैसे ही वो भी काम करे, तो वो मेरे पीछे चलने के योग्य है। जैसा मैं क्रूस उठा के चल रहा हूं वैसा वो भी अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे क्या करे, चले। जैसा मैं काम कर रहा हूं वैसा वो भी काम करे। अगर मैंने अपने जीवन में 30 साल जमीनों को सही करने के लिए लगाया है तो उसे भी चाहिए कि वो अपनी जमीन को सही करे, ताकि परमेश्वर जो उसकी जमीनों पे प्रतिफल को दे सके। हालेलुया। वो परमेश्वर होके उसने एक भी पाप नहीं किया, फिर भी उसने 30 साल तक वेट किया परमेश्वर की अधीनता में। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप तैयार हो अपने जीवन को तैयार करने के लिए? आपने अभी तक बहुत सारे लोगों के ऊपर तू ऐसा है, 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 हमने सिर्फ यही बताया है, दोष लगाया है। सबसे बड़ा चीज जो एक मनुष्य के जीवन में होता है वो दूसरों को कंपेयर करना। अरे उसके लाइफ में तो ऐसा करते, उन्नो तो ऐसा करते, उन्नो ऐसा करते। भाई तुम्हारे लाइफ में जो परमेश्वर ने दिया उसके साथ सुख से रहो। कभी अपने चीजों को कंपेयर मत करिए।
कंपेयर करोगे तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, लेकिन आप ये देखिए कि परमेश्वर ने जो आशीषें मुझे दी है क्या उनके लाइफ में है क्या। हर बार एक कंपैरेटिव स्पिरिट मैं देखता हूं लोगों के लाइफ में काम करती है, कंपैरिजन करने की। और जब ये कंपेयर करते हैं, गिरते हैं, दोष लगाते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये काम नहीं करते, वो काम नहीं करते। दैट इज द कंपैरिजन। उनके यहाँ तो करते हैं, वो लोग तो करते हैं, पति पत्नी के बीच में होता है, माता पिता के बीच में ये होता है, वो सारे लोग करते हैं, वो लोग अपने माता पिता को ऐसे करते हैं। कंपेयर, इट इज अ स्पिरिट, ये एक आत्मा है। इसके बजाय अपने आप में थैंकफुल रहिए कि परमेश्वर ने जो आपको दिया, धन्यवादित रहिए, खुदा ने आपको दिया है, धन्यवाद के साथ करें। हालेलुया। लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। मैंने कहा अपने जीवन को क्या करना है, कांटों से मुक्त करना है। अपने आप को करिए, अपने लिए सुधार को लाइए, अपने खेती को बनाइए। और जब अपनी खेती को बनाना शुरू करेंगे तो सेकेंड फेज चालू होता है। पहला है फील्ड को तैयार करना, खेती को तैयार करना, और दूसरा है तब 20:4 में जो लिखा है वो काम आता है। इसलिए बाइबल बताती 20:4 में क्या लिखा, देखिए, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता। अब जो हो रहा हल जोतना है, ये भी एक भूमि का एक पार्ट है। हल जोतना भी क्या है, भूमि का एक पार्ट है। हालेलुया। भूमि को तैयार करें हल जोतने के लिए, अब बीज डालने के लिए हैं। मैं एक वर्ड्स आपको बताना चाहता हूं, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। हाँ, देखिए यहां पे लिखा है, आलसी मनुष्य क्या करता है, शीत के कारण हल नहीं जोतता है। हल नहीं जोत रहा है, काम नहीं करना चाह रहा, हल जोतने में प्रॉब्लम है, चीजें नहीं करना चाहता। अब दूसरी चीज है हल जोतना। हल जोतना का मतलब ये है कि अपने भूमि को वचन के अकॉर्डिंग जो बीज बोना है, जो बीज चल रहा है, उसे एक्सेप्ट करना, लेने के लिए तैयार करना। ये एक प्रोसेस है। मैंने बोला बीज को, भूमि को बनाना और भूमि को बीज के लिए एक्सेप्ट करने के लिए बनाना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। भूमि को तैयार करना अलग है, साफ सुथरा करना अलग है, लाइफ को बदलना अलग है। और दूसरा चीज़, जब आप लाइफ को बदलने को तैयार होंगे ना, अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो, तो आप एक और काम करेंगे, अपने आप में हल जोतेंगे। आपके हल जुतेंगे और आप हर वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार रहेंगे। बीज आपके सही जाए इसके लिए तैयार रहेंगे आप। ये होता है एक और प्रोसेस। बाइबल बताती है कि आलसी मनुष्य ने शीत के कारण हल नहीं जोता। अरे हवाएं चल रही है, मैं आप भी हल नहीं जोतूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि बीज इधर की उधर चले जाएगी। मैं ठंड आ जाऊंगा, ठंड के कारण नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को बना नहीं रहे, प्रिपेयर नहीं कर रहे, मेंटली प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। आपको शीत के कारण बहाना आ रहा है, कभी बारिश के कारण बहाना आ रहा है, कभी गर्मी के कारण बहाना आ रहा है। आपको पता है मैंने लोगों को देखा कि वो चर्च नहीं जाते। चर्च क्यों नहीं आए भैया? अरे भैया इतना गर्मी था, अभी तो लू मार रहा है, आपको पता, नौटप्पा आ रहा है, चर्च नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं आए भैया। जब ठंड होने लगा, कैसे नहीं आए भैया? ठंड देख रहे कितना था, बहुत ठंडी था भैया, इसलिए चर्च नहीं आए। फिर उसके बाद फिर मौसम चेंज हो गया, बारिश आ गया, कैसे नहीं आए? बारिश हो रहा था भैया, इसलिए चर्च नहीं आए। तो फिर आपके लिए कौन सा मौसम बचा जिसमें आप चर्च जाओगे? हर मौसम में आप सीखना नहीं चाहते। ठंड में ठंड है, गर्मी में गर्मी है, बारिश में बारिश है। तो कौन सा मौसम आपके लिए प्रभु बना के भेजे जिसमें आप चर्च जाओगे? ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये चीज, जो मौसम के हिसाब से हल नहीं जोत रहा है,
सर्दी है करके सर्दी के कारण नहीं जोड़ रहा, ठंडा है करके ठंडा के कारण नहीं खुल रहा है, जोत नहीं रहा, प्रभु का वचन नहीं ले रहा, चर्च नहीं जा रहा, ऐसे लोगों से आप एक्सपेक्टेशन मत रखो कि प्रभु भी बोलेगा गर्मी में आना, गर्मी बोलेगा गर्मी में तो गेट बंद रहता है। एक काम करना, ठंडी में आना, ठंडी में बोलेगा तो ठंडी में बोलेगा प्रभु अरे ठंडी के कारण जाम हो गया है, तो बारिश में आना, बारिश में जाओगे तो बारिश में बोलेगा लकड़ी पानी के कारण भीग गया है, वो फूल गया है, गेट नहीं खुल रहा है। आपको कैसा लगेगा? मैं सिर्फ कल्पना के लिए बता रहा हूं ये चीज। जब आप बहाने मार रहे हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर भी आपके लिए बहाने मारे तो कैसा लगेगा? कि ठंडी है करके नहीं जोत रहा है, ठंडी है करके नहीं सुन रहा है, अभी तो सोने का मन कर रहा, रजाई ओढ़ के सोऊंगा।